सच्चैतन्य सच्चैतन्य अगला सत्संग गवाने का है। कितनी तारीख का है? 23 तारीख। 23 तारीख का सत्संग है। सत्संग को याद रखा करो। सत्संग अच्छी चीज है। विचार बदलते हैं। विचार बदलने से कर्म बदलते हैं। कर्म बदलने से परिणाम बदलते हैं। परिणाम बदलने से जीवन बदलता है, व्यवहार बदलता है। तो विचार बदलने का रास्ता सत्संग ही है। विचार दुनिया में लगा है, ये आत्मा में लग जाए, इसका इधर से उधर बदलाव हो जाए, बस सत्संग का यही अर्थ है। लखमा माली हुए, वो अपने बाग में काम कर रहा था। कोई परमात्मा का खोजी उनके पास पहुंच गया। सवाल किया कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। तो लखमा माली ने उत्तर दिया कि परमात्मा का की पावना इधर से फूटकर इधर लगावना। वो पौध लगा रहा था, छोटे पौध होती है ना, इधर से उखाड़ के दूसरी जगह लगा रहा था। उसी जगह छोड़ दे तो वो बड़ी ना हो, दूसरी जगह लगाते तो बड़ी हो जाए, बड़ा पेड़ बन जाए। जैसे धान की पनीरी होती है, पौधे, अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ना लगाएं उखाड़ के तो छोटी छोटी रह जाएगी, धान नहीं बन पाएगी। इसलिए इसको दूसरी जगह लगाना पड़ता है। भाई ये बात आपके लिए है। अपने आप को पनीरी समझो, इधर से फुट कर इधर लगाना है। पर क्या करें, कई बार ऐसा भी देखा जाता है, ये तो बात पनीरी की है, तुम्हारे छोटे रूप की है, इधर से उधर तुमको बदला जा सकता है। बड़े पेड़ हो गए तो क्या करें। अब कैसे कोई फूट के लगावे, कैसे आप फूट के लग जावे, तब मुश्किल हो जाती है। बड़े पेड़ की जड़ें जमीन में गहरे बैठ जाती हैं, उसको उखाड़ना आसान नहीं। उखाड़ ले तो वो दूसरी जगह लगे नहीं। तो आप अगर बड़े पेड़ हो गए तो क्या करेंगे। बचपन में, छोटी उम्र में, शुरू में तो बदलाव संभव है। अगर बड़े हो गए, बड़े पेड़ हो गए, जैसे बड़े का पेड़ कैसे उखाड़ के कहाँ लगावे।
उसकी तो जड़ें पाताल तक गई। कौन सी जड़ें? मोह की, ममता की, माया की, लगाव की, अहंकार की, गुस्से की, कामना की, इच्छा की, अज्ञान की। अब जड़ें बहुत गहरी जा चुकी, बड़े पेड़ हो गए जो, वो क्या करें? एक ही रास्ता है बचाव करने का कि उन जड़ों को और ना बढ़ने दें। बढ़ गई जितनी बढ़ गई, अब उन जड़ों को और ना बढ़ने दें। सत्संग सुन लें, भजन कर लें, सुमरन कर लें, फिर भी वहां लगे रहे एक जगह, जड़ जमे भी रहें कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर आपका बदलाव तो हो ही जाएगा। बस मोटी बात बदलाव की है। ध्यान कर लें, भजन कर लें, बदलाव हो जाएगा। जड़ें और ना बढ़ें, वहीं रुक जाएं तो नीचे की ओर तुम्हारी गति नहीं जाएगी। फायदा अब भी है। तो सत्संग इसीलिए है, बदलाव हो जाए, चाहे इधर से फुट का इधर लगाने से हो जाए, चाहे वहीं लगे लगे भीतर से बदलाव से हो जाए। बस बात है कुछ करने की, ना करो ये तो कुछ नहीं होगा। अगर सत्संग में आओगे, तुम्हारे अंदर आत्मा के गुण भी पैदा हो जाएंगे। जहाँ आत्मा के गुण पैदा हो गए, समझो वहाँ आत्मा मौजूद है। ये प्रमाण है आत्मा के होने का कि अगर आत्मा के गुण भी आ गए तो पता चल जाएगा कि यहाँ आदमी है, ये आदमी गुणवान है, ये आदमी आत्मावान है। आत्मा के गुण नहीं हैं तो वहाँ आत्मा मौजूद नहीं हो सकती। वहाँ क्या मौजूद होगा? हवान, उल्टे कर्म, उल्टे विचार, उल्टे गुण। तो वहाँ नहीं हो सकती आत्मा। वहाँ प्रमाण की कोई मौजूदगी नहीं है, वहाँ आत्मा का कोई प्रमाण नहीं है, वहाँ मनुष्य के होने का कोई प्रमाण नहीं है। वहाँ कुछ और है। तो एक दो गुण हैं जैसे आदमी के अंदर आ जाएं। मोटा गुण ले लो, कई बार बात चलती है, जैसे ईमानदारी का गुण है, परोपकार का गुण है। इस प्रकार के एक दो गुण आ जाएं, ईमानदारी का, परोपकार का, प्रेम का, ये आत्मिक गुण है। सहनशीलता का, संतोष का, शांति का, ये आत्मिक गुण हैं। ये आ जाते हैं, जहाँ आ जाते हैं समझो वहाँ आत्मा है, जहाँ नहीं आते समझो वहाँ हवान है, वहाँ आदमी नहीं है, वहाँ आत्मा नहीं है। तो सारा काम पलटी मारने का है, पलटी मारनी है इधर से उधर। सूरत कलारी हुई मतवारी, मधुआ पी गई बंटोला। सूरत यानी आप, आत्मा, ये कला मार जाती है उल्टी, ये मतवाली हो जाती है, मधुआ पी जाती है बिना तोले। या तो सब कुछ सीमित है, सीमित कर सकते हो आप, बिन तोले कैसे खाओ पियोगे? थोड़ा सा खाओगे, 3 रोटी खाते हो 4 खा लोगे, 1 किलो दूध पीते हो 2 किलो पी लोगे।
आगे तो नहीं पी सकते, लेकिन मधवा पी गई बंतोल, पलट गई, संसार में लगी है इधर पलट गई। तो मधवा पी गई बंतोल, ये मधवा प्रेम का है, भीतर के आनंद का है। ये जब भी पिया जाता है बंतोले ही पिया जाता है। इसका तोल लगाया नहीं जा सकता कि कितना आनंद तुम्हारे अंदर हो गया, कितना सुख आपके अंदर हो गया, कितना संतोष आपके अंदर हो गया। तोला नहीं जा सकता, असीम है ये भीतर का आनंद। बाहर का विषय भोग सीमित है, ये तो तोला जा सकता है, थोड़ा ले सकते हो, सीमा आ जाती है तो तोला गया। यहाँ एक भगत था गंगाना, लैना उसका नाम था। तो उसकी माँ गुजर गई। वो मेरे पास आया, बताया कि मेरी माँ गुजर गई। बड़ा दुखी सा हो रहा था कि भाई दुखी क्यों है? कि मेरी माँ ने प्रेम बहुत दिया, इसलिए दुखी हूं मैं। अब वो प्रेम मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कितना प्रेम दिया तेरी माँ ने कि नापा नहीं जा सकता। तुम नाप सकते हो? कोई अपनी माँ के प्रेम को, दोस्त के प्रेम को कोई नाप सकता है? तो ये तो भीतर की बातें हैं, ये नापी नहीं जा सकती। पलटी मार जाओगे तो ये गुण आ जाएंगे, पलटी ना मारोगे तो नहीं आएंगे। इसलिए सत्संग याद दिला देता हूँ कि 30 तारीख का, इसलिए दिला देता हूँ भूल ना जाए, तुम्हारी जड़ें और गहरी ना बैठ जाए संसार में, हल्की फुल्की होती रहे। जैसे मैंने उदाहरण दिया ईमानदारी का। ईमानदारी आसान चीज नहीं है। आप दुनिया में परमात्मा से खोज भी सकते हो, साधना करके, भजन बंदगी करके वो अपना काम है कर सकते हो। खुद भी तुम ईमानदार हो सकते हो, कोशिश करो तो। लेकिन कोई ईमानदार आदमी को आप ढूंढो तो इस संसार में मिलना मुश्किल है। हम खुद ही ईमानदार नहीं हैं, कैसे मिलेगा और कोई? ईमानदारी आसान काम नहीं है जगत में। ढूंढ के देख लो अपने घर में, समाज में, अपने आप में। ईमानदारी आसान चीज नहीं है। थोड़ा सा लालच लोभ आ जाता है, सब कुछ डगमगा जाता है। परिस्थिति हालात आ जाती है, सब कुछ डगमगा जाता है। थोड़ी सी देर पहले ईमानदार हो, कुछ हालत आ गई, लोभ लालच की हालत आ गई, कहीं लोभ आ गया करोड़ 10 करोड़ अरब का, 10 रुपये का भी, तो पता ना कहाँ जाती है वो धारण की हुई ईमानदारी, डिग जाती है। संसार में कहीं भी देख लो आप, ईमानदारी का गुण आसान नहीं है। महाराज जी कहा करते कि मेरे को एक आदमी चाहिए। किसी ने पूछा कि कैसा आदमी चाहिए? कि मेरे को ज्ञानवान आदमी नहीं चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए जो किताबों के दोहे जानता हो, सत्संग करना जानता हो, ग्रंथ शास्त्र याद हो, मेरे को वो ना चाहिए। तो क्या चाहिए? ईमानदार आदमी। ईमानदार आदमी सारी जिंदगी मेहनत की, कोई ना मिला उनको, मुश्किल है ईमानदार आदमी मिलना। धरती हिल जाती है, आकाश डोल जाता है। ईमानदार होना बड़ा मुश्किल का काम है। साधो जग में सज्जन कोई ना देखा,
दुर्जन संख्या भारी है। साधो जग में सज्जन कोई ना देखा, दुर्जन संख्या भारी है। दुर्जन संख्या यानी बुरे आदमी, बेईमान आदमी। अच्छा ईमानदार आदमी खोजना आसान काम नहीं है। सज्जन आदमी जो आत्मा से जानदार हो, वो सज्जन आदमी होता है। ऊंची ऊंची महल अटारी, अच्छी मोटर गाड़ी माया भी भारी। सत भगवाना भोजन मिलता, पर नीत गई ना माड़ी। दुनिया में देख लो आदमी कितने ऊंचे ऊंचे महल हैं, अटारियां हैं। पहले राजे महाराजा के हुआ करते ऐसे ऐसे। अब एक आम आदमी खड़े कर लेता है। अच्छी गाड़ियां खड़ी हैं, अरबों करोड़ों की मोल की भी खड़ी हैं। बहुत माया है, गिनने लगो तो गिनती ना जाए। और सब तरह का उनको पकवान मिलता है, जैसा चाहे वैसा पकवान मिलता है। पर नीत गई न माड़ी। नीत वही कि दूसरे को ठग लो, दूसरे का शोषण कर लो, दूसरे को दुखा दो। ध्यान बेईमानी में, ईमानदारी नहीं है। एमए कर ली, बीए कर ली और नौकरी मिली सरकारी, 10-20 हजार महीना लेता, पर रिश्वत लेवे करारी। तो ये नीत गई ना माड़ी। साधो जग में सज्जन कोई कोई देखा, दुर्जन संख्या भारी। अब देखते हो कहीं दफ्तर में जाओ, कहीं भी जाओ, आप किसी काम जाओ, कितने भी रुपये मिलते हो, आदमी कितना बड़ा ऑफिसर हो, वो आपसे रुपये मांगेगा, रिश्वत के मांगेगा, लोभ करेगा, लालच करेगा। उसे अपने में संतोष नहीं है। अब क्या करे इस बात का? तुम तजर्बा कर सकते हो। ये दुनिया में भ्रष्टाचार इतना है। जो सत्संग सुनते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, ना सुनते वो भी ऐसा करते हैं। सत्संगी दूसरी तरह से कर लेते हैं, वो दूसरी तरह से कर लेते हैं। सत्संग का पता नहीं चलता, उनका पता चल जाता है। बच्चा पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बड़े बड़े ऊंचे पद पर ले जाना है, दूसरे देश में भेजना है, सबसे श्रेष्ठ पद पर भेजना है, इलेक्शन लड़वाना है, खुद भी ऐसा करना चाहते हैं। तो इन आदमियों को कौन बचाए शोषण करने से? कौन बचाए बेईमानी से? औकात से ज्यादा पैर पसारेंगे तो बेईमाना करना पड़ेगा। अपने में संतोष हो, शांति हो तो ठीक है, लेकिन ये ढूंढना मुश्किल है ना? मुश्किल। संतोष शांति आसान काम नहीं है। ईमानदारी की साधना कर सकते हो। भजन ना करो, ध्यान ना करो, सुमन ना करो, ईमानदारी की साधना करके देखो, ईमानदारी बन के देखो, ईमानदारी से सिद्ध बन के देखो कि हम बेईमाना कर नहीं सकते, हम सदा ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे। ये एक ही साधना कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। आत्मावान हो जाओगे, आत्मा स्वरूप हो जाएगा। ईमानदारी का गुण छोटा नहीं है, यह आत्मा ही होना है। अपने में संतोष, खुद में शांति, ये हो सकता है। खुद में ठहराओ नहीं, मुश्किल है। तो ईमानदार बन के ही देखो, और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम आत्मिक हो जाओगे। आत्मिक बनाने के लिए मैं सारा सत्संग करता हूँ। एक चीज साधना कर लो, तुम आत्मिक हो जाओगे। बस आत्मिक होना है, किसी जरिए से हो जाओ, कोई न कोई तो साधना कर लो छोटी मोटी। तो ईमानदारी का अंत तो अच्छा होता है, और बेईमानी का अंत अच्छा नहीं होता है। एक जमींदार था,
उसके 2 बेटे थे। उनमें एक तो ईमानदार था, एक बेईमान था। बड़े वाला बेईमान था, छोटा ईमानदार था, संतोषी था। तो बड़े वाला बेईमान आदमी क्या करता है, कोई न कोई चाल खेलता है दूसरे का शोषण करने के लिए, दूसरे को घटाने के लिए, दूसरे का हड़पने के लिए। बेईमान कोई चाल चलता है, चाल ना चले तो हमला भी कर देता है, मार भी देता है, खत्म भी कर देता है। बेईमानी लालच ऐसी चीज है। तो जो बेईमान था, उस लड़के ने सोचा ये तो साधारण आदमी है। जो प्रेमी था, जो ईमानदार था, साधारण आदमी है ये। 100 बीघे जमीन है इसके पास, 100 मेरे पास है। अगर इसको मैं डिगा दूं यहाँ से, किसी तरह से मार दूं या डिगा दूं या कुछ और कर दूं, तो इस वाले 100 बीघा भी मेरे पास आ जाएंगे, 200 बीघे का मैं मालिक हो जाऊंगा। इस विचार से उसने मन बना लिया कि किसी तरह से इस छोटे भाई को डिगा दूं। ये वैसे एक कहानी नहीं है, जिस समाज में हमेशा सभी जगह होती है ऐसी बातें। मार भी देते हैं, काट भी देते हैं, पागल भी बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं धन संपत्ति के लिए। तो उस समय पुराने जमाने की बात है, दास प्रथा थी। आदमी बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, बेच कर उनको दास बना दिया जाता था। तो जैसे भैंस के, पशु के व्यापारी आते हैं, पहले ऐसे व्यापारी आया करते खरीदने के लिए। किसी गरीब को, किसी असहाय को खरीद लेते, उसको किसी राजा के जाकर बेच देते, फायदा उठा लेते। जैसे मेले में पशुओं को खरीदते हैं और फिर बेच के फायदा उठा लेते हैं। इस तरह से दास प्रथा थी, आदमी बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। तो इस प्रकार के व्यापारी गांव में आ गए। उसके बड़े भाई को पता चल गया कि ठीक मौका है, ये छोटा भाई है, भोला भाला है, इसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। उन व्यापारियों को उसका दे दूंगा, पैसे ले लूंगा। बका सका के अपने छोटे भाई को बेच दिया। व्यापारी उसको ले गए। अब 100 की 200 हो गई। ये बेईमाना है। 200 हो गई तो व्यापारी ने किया क्या, उन व्यापारियों ने राजा के पास बेच दिया उस लड़के को कि ले राजा, ये लड़का मैं लाया हूँ, इसको मोल लो। उसने अच्छा मोल ले लिया और वो पैसे कमा लिए, राजा को बेच दिया। राजा ने अपने महल में रख लिया। बच्चा तो सद्गुणी था, सुंदर था, अच्छा था, प्रेमी था, ईमानदार था, तो सभी के मन में बैठ गया। राजा के मन में भी बैठ गया, इधर से रानी थी, उसके मन में भी बैठ गया, लेकिन दूसरी तरह से बैठ गया। उसके मन में दूसरा ख्याल आ गया कि बड़ा सुंदर है, जवान है, होनहार है, क्यों नहीं इससे प्रेम संबंध बना लूं। तो उसने, रानी ने उस लड़के से अपनी इच्छा जाहिर की। लड़के ने मना कर दिया कि मैं अपने आत्मा के गुणों को नहीं खो सकता, और अगर आत्मा के गुण हो तो खोए भी नहीं जा सकते। आत्मा के गुण खोए नहीं जा सकते, अगर वो खोए जा सके तो आत्मा के गुण नहीं हो सकते, कोई और बात है। तो उसने अपना कायम रखे अपने आत्मा के गुण कि मैं इस प्रकार के विषय भोग को स्वीकार नहीं कर सकता, जैसा हूं वैसा ही रह सकता हूं। तो रानी ने कहा, देख ले, तेरे को जेल में गिरवा दूंगी या मरवा दूंगी,
कि कुछ भी कर, मैं आत्मा के गुण नहीं छोड़ सकता। तो नहीं माना तो उसने क्या किया, राजा को सिखा दिया, जैसे रानियां राजाओं को सिखा देती हैं, घर की औरतें अपने पतियों को सिखा देती हैं, पति भी ऐसा कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो किसी ने कुछ सिखाना हो तो सिखा देता, ना सिखाना हो तो क्या सिखाएगा। तो राजा से कहा कि ये जो लड़का है आपके दरबार में महल में काम करता है, इसकी नीयत खराब है, ये गंदी नजर से देखता है मेरे को, इसको दंड दिया जाए। राजा ने, कहते ना नर पशु नारी पशु, और नारी पशु था वो, नारी की मान लेता था, बगैर पूछे कुछ छानबीन किए नारी की मान लेता था। तो उस नारी ने कहा कि इसकी गंदी नजर है, इसको दंड दिया जाए। बस इतना कहने से उसने मान लिया, कोई पूछताछ ना करे लड़के से या किसी और से, कोई पूछताछ ना करे, जेल में डाल दिया। तो बेशक से जेल में डाल दिया। जेल में तो अब भी नहीं था वो, व्यवहार उसका वही था, प्रेम का, प्यार का। वहाँ पौधों से प्रेम करे, फूलों से प्रेम करे, पानी दे, नलावे, जो दूसरे कहते थे उनकी सेवा करे, उनके मन में बैठ गया। तो आत्मा के गुण छुपाए नहीं छुपा जा सकता। अगर आत्मा के गुण हों तो वो जेल में भी छा गया, वो तो सब उसको पसंद करें। तो एक दिन क्या हुआ, उस राजा को एक स्वप्न आ गया। स्वप्न में क्या देखता है, 5-10 आदमी देखता है, बिल्कुल भूखे प्यासे, तंबड़ लगे हुए, होठ सूखे हुए, हड्डियों के कंकाल से बिल्कुल, और राजा को सपने में दिखाई दिए। राजा को जाकर बोले कि महाराजा हमें कई साल हुए, 5-4 साल हुए, कुछ नहीं मिल रहा खाने पीने को, हम मरने को हैं, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है उसी से चलते हैं, थोड़ा बहुत चल पड़ते हैं, बड़े मुश्किल में हैं, कुछ भी ना मिला तो मरेंगे, कल मरे पुरुष हैं, मरे, ऐसी हालत है। तो राजा ने कहा क्या करूं कि हमें खाने पीने को दिया जाए, हमारा गुजारा हो जाए। अब राजा ने बताया कि मैं भी सपने में वैसा ही था, जैसे वो 5-4 आदमी थे भूखे प्यासे। मैंने भी कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं भी कई साल से ऐसा ही हूं, मैं भी क्या दे सकता हूं। तो सारे के सारे भूखे प्यासे इकट्ठा हो गए, प्रजा भी भूखी प्यासी, राजा भी भूखा प्यासा। तो उसकी आंख उड़ गई। इतना होने के बाद आंख उड़ गई तो उसने अर्थ पूछना चाहा कि भाई मेरे को ये सपना आया है, इसका कोई अर्थ बता सकता है। सब बुला लिए, वजीर बुला लिए, पंडित बुला लिए, विद्वान बुला लिए, किसी को कोई उत्तर ना देना आया। सपने की एक ही परिभाषा होती है कि सपने झूठे होते हैं, सपने सच्चे नहीं होते। सभी ने कहा राजा पागल हो गए, क्यों सपने भी कभी सच्चे होते हैं, सपनों का भी कोई अर्थ होता है। सभी ने ये जवाब दे दिया, कोई उत्तर नहीं दिया सही। तो मिलने जुलने राजा के पास भी आते थे, 1-2 जेल का अधिकारी था, वो भी राजा के पास आता था। उन्होंने राजा को बताया कि महाराज एक लड़का है यहाँ, बड़ा सूझबूझ का है, प्रेमी है, सबकी सेवा करता है, आत्मावान है, हो सकता वो जवाब दे दे। तो उसको बुलाया, बुला करके पूछा, सपना बताया कि कहने लगा महाराज ये छोटी सी बात है, भूखे प्यासे तड़पते आप भी हैं, वो भी हैं, इसका तो अर्थ यही है कि न तो अन्न है न पानी है। सपना तो ये कहता है न अन्न है कहीं न पानी है, सूखा पड़ा हुआ है, कि आपके राज में सूखा पड़ेगा।
अकाल पड़ेगा। अब देख लो, सपने का अर्थ ये है। फिर उसने राजा ने पूछा कि इसका समाधान नहीं है? कि समाधान करो तो समाधान है, कोई सोल्यूशन निकल सकता है, अगर चाहो तो निकाल लो। कोशिश करो, मेहनत करो, हर एक कठिनाई को पार कर सकते हैं हम। तो क्या करूं कि विदेशों से, दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से अनाज इकट्ठा कर लो और बड़े बड़े गोदाम बना के उनको भर दो, और गहरे गहरे कुएं खुदवा दो। गहरे गहरे जहाँ पानी मिले वहां तक कुएं खुदवा दो, पानी हो जाएगा, अनाज हो जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें? राजा हो, सारी चीज आपके पास सुविधा, ऐसा कर सकते हो, 5-4 साल के नाव तक कर सकते हो। तो उसने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, अनाज से भरवा दिए, गहरे गहरे कुएं खुदवा दिए, पानी निकलवा दिए। तो जाब्ता कर दिया 5-4 साल के ना का। अकाल पड़े तो पढ़ो, समाधान आ गया। तो राजा ने कहा कि ये राजा नौ लड़के से कहा कि मैं तेरे को अपने गोदाम का जो है वो अधिकारी बनाता हूँ, तो नहीं यहाँ से अनाज बांटना भूखे प्यासों को, तेरे को चार्ज देता हूँ बड़े गोदाम का, राज गोदाम का, अनाज के गोदाम का। पर एक बात बता कि तूने नारी को गंदी नजर से देखा था? कि लगा नहीं, उसने तो ये कहा था और मैंने मना कर दिया था। तो राजा को जच गई, रानी को उल्टा जेल में ठोक दिया और उसको क्या बना दिया? इंचार्ज गोदाम का, अपना सलाहकार। ये पलटी मारते हैं ना, जैसे विचार होते हैं वैसी बातें आ जाती हैं सामने, जैसे मैंने पहले बताया। अच्छे विचार तो अच्छा नतीजा देंगे और बुरा बुरा देंगे। बुरा होगा तो जेल में ठोक दी ना, वो भी अच्छे थे तो बन गया, वो भी दोबारा खजांची। तो जो भी आता उसको अनाज बांट देता। एक दिन क्या हुआ, काल तो वहां भी पड़ गया था जहां उसका बड़ा भाई था, जिसके पास 200 बीघे जमीन थी, पर भूखा मर गया। 200 बीघे जमीन बेईमानने के कारण भूखा मर गया। तो क्या हुआ, वो भी वहां आ गया गोदाम वाले के पास। उसने जो छोटा भाई था वो पहचाना नहीं कि वही है जिसको मैंने बेचा था, लेकिन छोटे भाई ने पहचान लिया कि ये वही आदमी है जिसने मेरे को बेचा था। तो जब उसका अनाज लेने की बारी आई तो छोटे भाई ने पूछ लिया कि तुम कितने भाई हो? कहने लगा 2 हैं। तो दूसरा कहाँ है? कि दूसरा घर है। कि घर है तो लाओ मेरे को दिखाओ, तेरे को भी अनाज दूंगा और उसको भी दूंगा, डबल हो जाएगा तुम्हारा। अगर नहीं दिखाओगे तो अनाज नहीं मिलेगा, तेरे को भी नहीं मिलेगा। अब उसको तो मुश्किल हो गई, ना लाओ तो भूखा मरे, लाओ कितना। तो वहां बैठा रहा, कहना क्या बात है भाई, क्यों बैठ गया? कि सच बताऊं, मेरा छोटा भाई था, मैंने उसको बेच दिया था। कि क्यों बेच दिया था? कि लालच आ गया था मेरे का, मैंने समझा मेरे पास 100 बीघे जमीन है और 100 इसकी हो जाएगी, मैं 200 का मालिक हो जाऊंगा। ईमानदारी बेईमानी, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन है इसमें, एक ईमानदार एक बेईमान। तो अब तो तेरे पास 200 बीघा है और तुम भूखा भी है। अब वो भाई बेच दिया, अब उसके बारे में आपके कैसे विचार हैं? जो बेच दिया, तेरे मन में उसके बारे में क्या चल रहा था? कि मैं सोचता हूं अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं अपने पास ले आऊं, मेरे को पछतावा है कि मैंने गलत बेच दिया।
पछतावा है मेरे को कि गलत बेचती आत्मा कभी कभी जाग जाती है ना, जब कठिनाई और समस्या आती है तो जाग भी जाती है, हालात आते हैं सब जागती हैं, ये बात दूसरी है, सोते जागती ये बात दूसरी है। तो कहने लगे अब क्या करूं, क्या करेगा अब कि मिल जाऊं तो वापस ले जाऊं उसको जमीन सौंप दूं, उसकी भी उसके पास हो जाए, मेरी भी मेरे पास हो जाए। कहने लगे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे को पछतावा हो गया है उल्टे काम का, वो तेरा भाई मैं हूं, जिसको तूने बेचा था वो मैं हूं, मैं यही हूं और मैं वहां नहीं चलूंगा, मैं यहीं अच्छा हूं। मेरे अंदर गुण होने चाहिए। आत्मा के क्या हुआ 100-200 बीघे जमीन है कि ना है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अगर आदमी के अंदर गुण हो अच्छे, शांति के, संतोष के, ईमानदारी के, वो आदमी हमेशा खुश रहेगा, सब कुछ उसके पास आ जाएगा। तो मेरे पास सब कुछ यहाँ भी है, मेरे को जरूरत नहीं है चलने की। तुम ही तेरे को नाम कर देता हूँ अपने वाली, 200 भी ना 100 भी तेरे पास, 200 अब भी है, तो जा अपने घर। तो ईमानदार तो फिर ईमानदार है, संतोषी है, अपनी तो फिर भी छोड़ दी, फिर भी उसको कोई दंड नहीं दिया है, खुश है। तो ये बात आपने समझ ली। कठिनाइयां तो आती हैं, जैसे उस बच्चे के सामने आई, कोई ईमानदार हो, संतोषी हो, प्रेम पूर्ण हो, परोपकारी हो, उसके सामने कठिनाइयां आएंगी। ये पेमेंट है, पेमेंट करनी पड़ेंगी, वैसे नहीं चल सकती है, समझते हो ना, वैसे नहीं चल सकती। ये तो ऐसा ही है जैसे सोना होता है, अग्नि में तपाएंगे उसको, छोटी छोटी हथौड़ियों से गणे बनाएंगे, उसको पीटेंगे, उसको जो तपाएंगे दूसरे साँचे में भी डालेंगे, उसका असली रूप फिर भी नहीं छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी रहता का सोना है, सोना ही रहेगा, गहना और बन जाएगा, सुंदर और बन जाएगा। तो सोने को तो गुजरना ही पड़ता है, इन जो सुनार की छोटी छोटी ढांचों से, छोटी छोटी हथौड़ियों से, छोटी छोटी जो है उसकी अग्नि से गुजरना ही पड़ता है, तब जाके वो और निखरता है। तो तुम घबरा ना करो, संसार में अपनी ईमानदारी को, अपने प्रेम को, प्यार को कायम रखा करो, कैसे भी हालात आ जाए, कैसा भी कुछ आ जाए। परोपकार आसान काम नहीं है, ईमानदारी के साथ साथ परोपकार भी हो तो कितना अच्छा है। परोपकार का मतलब दूसरे की सेवा, इसमें प्रेम आ गया। परोपकार का मतलब और कुछ नहीं है, बिना स्वार्थ के दूसरे की सेवा। ऐसा परोपकार आने दो, वो भी चलो ईमानदारी तो ऐसी अपनी व्यक्तिगत हो सके कि हमने ईमानदार बना लिया, उसने किसी कुछ लेना है ना देना है, तुम इतना करते हो, किसी का शोषण नहीं करते, किसी की काट पीट नहीं करते, अपने अपने में संतोष है। लेकिन इसके साथ परोपकार और जुड़ जाए तो कैसा है, दूसरे को थोड़ा बहुत देने भी लग जाओ, किसी की सेवा भी करने लग जाओ और प्रेम में भी आ जाओ। जैसे अध्यात्म में है कि जैसे तुम कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, 10% फिर भी निकालते हैं, ऐसे गुरुद्वारा में है ये सिस्टम। तो थोड़ा सा ईमानदारी से नेक कमाई करते हुए तुम थोड़ा सा सेवा में भी लगा दो, तो तुम परोपकार के गुण में भी चले जाओगे, फिर और भी परमात्मा जैसे हो जाओगे। तो ये परोपकार की बात है। परोपकार में, सेवा में स्वार्थ नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान की बात है। अगर तुम सेवा करते हो, परोपकार करते हो, किसी को कुछ देते हो, तो उसमें अहंकार ना आ जाए, स्वार्थ ना आ जाए कि मैं बड़ा देने वाला हूँ, कि मेरे को बदले में मिले। ऐसा भाव ना आने दो, तुम्हारे अंदर यही भाव होना चाहिए कि मैं किसी को देता हूँ, मेरे देने से वो खुश हो जाए। उसकी खुशी के लिए तुम कुछ कर सकते हो, अपनी खुशी के लिए कुछ ना करो। ऐसा एक बात सुनी होगी आपने, एक छोटी सी कहानी आती है श्रवण भगत की। अपने माता पिता को कावड़ में बैठा करके यात्रा करवाया करता, तीर्थों की, तीर्थों पर ले जाया करता। आज इस तीर्थ पर ले गया, आज उस तीर्थ पर, चारों धामों पर घुमा दिया। तो कहते हैं कि एक बार यहाँ सोनीपत के नजदीक आ गया, अपनी कावड़ को रख के बैठ गया। उसके माता पिता ने पूछ लिया कि क्यों बैठ गया भाई, तुम आज
अभी तो लेके चला था, इतनी जल्दी थक गया क्या? नहीं थका तो नहीं हूँ। मेरे मन में कोई दूसरी बात आ गई कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, क्या मेरे को कुछ मिलेगा? अगर आप ऐसा आशीर्वाद दे दो कि आपकी सेवा के बदले मेरे को स्वर्ग मिल जाए, तो मेरे मन में ये आ गया था, इसलिए कावड़ मैंने रख दी। कहने लगे आशीर्वाद तो हम दे देंगे कि तेरे को स्वर्ग मिल जाए, लेकिन अंदर का जो सुख है, अंदर का जो आनंद है, जो असली रियल, जो सदा रहने वाला स्वर्ग है, उससे तुम चूक गया। कि चूक कैसे गया? कि तूने इच्छा जाहिर कर दी सेवा के बदले में, कि सेवा के बदले में आशीर्वाद की इच्छा कर दी, तो आत्मा से निकल गया। अब तो कहीं ऊपर की बात, कहीं आगे की बात, स्वर्ग की बात सोचने लग गया। तो आत्मा के अंदर से निकलता तो वो नहीं रहा जो था। तो जो नेचुरल जो सुख है वो बगैर डिमांड के ही आते हो। सेवा करते हो तो तुमको कितना सुख मिलता है। किसी आदमी को तुम नहीं जानते और उसको तुम खाली एक रोटी दे देते हो, और कभी बाई चांस तुमको मन में ना आए कि रोटी के बदले कुछ मिले, हमने एक रोटी दी है 10 रोटी मिले, हो सकता है ऐसा मन में ना आए, कुदरतन दे जाओ एक रोटी, तो कितना आनंद होता होगा तुम्हारे अंदर देने का। ये देने का आनंद तो देने से पहले ही आ जाता है, मांगने की जरूरत नहीं है। समझते हो ना? तो सेवा भाव, परोपकारी भाव, ईमानदारी के भाव, इस तरह के तुम आने दो अपने अंदर, तुम्हारा बदलाव हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। समझे कि ना? तो इसके लिए थोड़ा ध्यान कर लिया करो। आत्मा थोड़ी सी अंदर प्रकट होगी, तुमको स्पर्श करेगी। ये जो गुण हैं ये और जल्दी जल्दी आएंगे और परमानेंट हो जाएंगे। कोशिश करोगे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ध्यान करोगे तो ये परमानेंट हो जाएंगे। ध्यान साथ साथ में जरूरी है। कामना छेदी स्वरूप है तेरा, कामना छेदी स्वरूप है तेरा, क्यों ना इससे योग लगावे। परम धन है पैर के नीचे, क्यों ना बाहर की दौड़ मिटावे। जो तेरा स्वरूप है ना, खुद का ही आत्मिक स्वरूप, ये कामना छेदक है, क्यों ना इससे योग लगावे। कामना छेदक का क्या मतलब? कामनाएं होती इच्छाएं, मनोकामनाएं संसार की कितनी होती हैं, पता नहीं कितनी होती हैं, कोई अंत नहीं होता, आगे से आगे उठती रहती। ऐसी कामनाओं का छेदन कर देता है, यानी उनको छेद देता है। उन कामनाओं को, यह तुम्हारा स्वरूप है, अगर तुम्हें मिल जाए तो सारी कामनाएं मिट जाएंगी, पूरी नहीं होंगी, मिट जाएंगी। समझते हो ना? तुम शांत हो जाओगे। कामना तो किसी की पूरी हुई नहीं है तुम्हारी ना, तुम शांत हो जाओगे। बस इतना तुम कामना ना करोगे, इतना हो जाएगा। तुम्हारा स्वरूप जो आत्म स्वरूप तो भरपूर है, बिल्कुल तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप भरपूर है, तो तुम और क्या चाहिए? नहीं चाहिए तो ईमानदार तो कुदरतन हो जाओगे, परोपकारी तो कुदरतन हो जाओगे। जब तुम खुद ही भंडार हो जाओगे तो परोपकार तो करोगे, खुद ही भंडार हो जाएगा तो बेईमाना क्यों करोगे? तो थोड़ा सा इसके लिए अंदर की बात है, ये अपने आप को खोद लेने की, अपने आप को खोद और लो, ध्यान और कर लो, ये गुण तुम्हारे परमानेंट हो जाएंगे। ठीक है? इतना सत्संग बहुत सचेत है।